नमस्कार साथियों, एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि दलितों के सोशल बायकॉट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से ही इनकार कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें दलितों का जो सोशल बायकॉट होता है, हम जहाँ तहाँ देखते हैं कि कहीं ना कहीं दलित घटनाएं होती है, दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है और उनका सामूहिक रूप से बायकॉट कर दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो वहाँ के जजों ने, वहाँ की बेंच ने इसको सुनने से ही इनकार कर दिया। हालांकि अदालतों ने इसको लेकर एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये आंध्र प्रदेश का मामला है और सबसे बड़ी बात कि वहाँ के जो डिप्टी सीएम है पवन कल्याण के विधानसभा क्षेत्र का मामला है। और यहाँ पर जो जस्टिस है विक्रम नाथ और संदीप मेहता, इन दोनों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को यह कहा कि आप सहायता लेने के लिए हाईकोर्ट जाइए। यह याचिका चेन्ना केसावली दुरु ने दायर की थी। यह आपको स्क्रीन पर चल रहा है। वह कोर्ट में खुद मौजूद रहे और सामाजिक रूप से जो बहिष्कार हुआ उसका कहीं ना कहीं वो विरोध करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो मामला था इसमें आज तक कोई एफआईआर तक नहीं हुई। जानते हैं हम कि क्या मामला था। ये मामला था अप्रैल महीने का, जब पितापुरम गांव में एक बिजली कर्मचारी की मौत हो जाती है और वह कर्मचारी दबंग कापू जाति से था। व्यक्ति के यहाँ काम कर रहा था और कर्मचारी की मौत के बाद मृतक के परिवार को मुआवजा देने की बात हुई थी, लेकिन यह क्या, मुआवजा तो मिला ही नहीं। हमेशा की तरह दलित समुदाय के साथ में वादा खिलाफी हुई और दलित समुदाय ने गांव में जब विरोध शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, तो बताया गया कि इस विरोध के बाद उनको हम मुआवजा तो दे देंगे लेकिन उनका सामूहिक रूप से बहिष्कार हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है जब आज़ादी के 78 साल बाद भी आज तक भारतीय संविधान के अनुसार समता, समानता, न्याय और बंधुत्वता जहां स्थापित होनी चाहिए वहां केवल एक सपना बनकर रह गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये कभी नहीं सोचा था कि ये जो संविधान मैं दे रहा हूं, यह संविधान इस प्रकार बखिया उधेड़ के रख देंगे, जो सरकार है वो इस प्रकार बखिया उधेड़ के रख देगी कि 130वां संशोधन विधेयक तक लाया जाएगा। इतने संशोधन करने के बाद हमें नहीं लगता कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की जो आत्मा थी, वास्तविक आत्मा थी, वहां आज बच गई है। एक और जहां पर दलितों पर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है और दूसरी ओर देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है कि हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, तो आखिर ये दलित समुदाय जाएगा कहां? आखिर ये सड़कों पर नहीं आएगा तो कहां जाएगा? बताइए, सोचिए दोस्तों, हमें सड़कों पर यदि आना नहीं है और आंदोलन करना ही है तो हम इस संसद से लेकर सड़क तक कैसे जाएंगे, या फिर हम अदालतों तक नहीं जाएंगे तो आखिर जाएंगे कहां? हमें जानना पड़ेगा तो केवल अदालत तक ही जाना पड़ेगा। अदालत ही हमारा आखिरी रास्ता है। हम इसी पर, न्यायिक व्यवस्था पर ही विश्वास करने वाले प्रबुद्ध जन लोग हैं हम लोग, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले या डॉक्टर अंबेडकर को के संविधान को हम किसी एक व्यक्ति को मानने वाले न हो के संवैधानिक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए हमें लगता है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की जानी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट जरूर करें।